दोस्तों 2023 लैपटॉप देख रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसर का एक लैपटॉप जो कि है स्विफ्ट गो 14 और ये जो है Ryzen 7000 सीरीज में है और इसमें Ryzen 5 7000 सीरीज है। तो ये जो लैपटॉप है ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है। तो क्या ये लैपटॉप आप ले सकते हैं और इस लैपटॉप में क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसी डिस्प्ले है, क्या टेस्ट है, कैसे सॉफ्टवेयर चलते हैं और कैसी बैटरी बैकअप है, सब मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग और इसका सब आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ऊपर की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एसर, साइड में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट, जो कि इसके साथ आएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। और बैक साइड में देखेंगे इस तरीके की पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज 11 सिंगल AMD Ryzen 5 7530U और ये 512 SSD के साथ आता है, 8GB रैम है। जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चार्जर मिलता है। वो इस तरीके से आपको चार्जर दिखेगा। सारे एसर के चार्जर लगभग जो पुराने स्टाइल में उसी टाइप से आपको देखने में नजर आते हैं। बट ये जो चार्जर है ये USB-C टाइप के साथ आएगा, मतलब USB-C टाइप से चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ये चार्जर है इससे फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं या दूसरे डिवाइसेस भी जो USB-C टाइप को सपोर्ट करते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर आपको ये बुक्स मिलती हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये लैपटॉप दिखता है। इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं और ये 14 इंच में देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये लैपटॉप दिखता है, काफ़ी लाइट वेट है, 1.25 kg का है। आप आराम से इसे रख के ले जा सकते हैं, कोई सा भी बैग हो इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और सिल्वर कलर की इसमें जो है आपको ये देखने को मिलती है, जो अच्छी बात है। और ये मेटालिक आपको जो डिजाइन में देखने को मिलेगा और स्पीकर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बैक साइड से देखें तो वेंटिलेशन यहाँ से होगा, जो फैन है वो इस तरीके से दिखेंगे, काफ़ी खूबसूरत और कम वेट में आपको देखने में नजर आएगा। और ये मेटल बॉडी में आपको देखने को नजर आता है। दोस्तों अगर इसके डिजाइन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया काफी खूबसूरत है। 14 इंच में आपको देखने को मिलेगा, इजीली कैरी कर सकते हैं, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या कोई भी, तो ले जाने में कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होने नहीं वाली है। और इसकी जो बॉडी है मेटेलिक है। फ्रंट साइड से देखेंगे यहाँ पे जो पैनल है उसमें रबराइज वो दिया है, प्रीमियम क्वालिटी का है। और फ्रंट में देखेंगे आपको SD कैम सामने की तरफ दिखेगा और यहाँ पे जो माइक है वो भी आपको दिखेंगे नॉइस कैंसिलेशन के साथ। फुल HD 1080 पिक्सल का डिस्प्ले इसमें दिया गया है और सामने की तरफ से ही यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का एक ऑप्शन और दिया गया है। जो कीबोर्ड है, कीपैड है, वो भी सॉफ्ट है, लाइट है, आराम से चलती है और प्रीमियम क्वालिटी की नजर आती है। और जो टच पैड है यहाँ पे वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पे नंबर कीपैड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 14 इंच में जो लैपटॉप होते हैं उसमें नंबर कीपैड आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ भी ये भी चीज़ देखनी होगी। और सामने की तरफ देखें AMD Ryzen 5 7000 सीरीज है, AMD Radeon ग्राफिक्स है इसके अंदर और स्विफ्ट ग्लो 14 है। ट्विन एयर कूलिंग जो है इसमें जो आपको फैन दिए हैं जो कि अच्छे हैं। USB 3.2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि फुल्ली टाइप C कनेक्टर के साथ होगी, चार्जिंग कर सकते हैं। Wi-Fi 6E आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। HDMI 2.1 आपको मिलेगी जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। HDMI 2.1 होना बहुत अच्छा होता है कि किसी भी आपका डॉल्बी एटमॉस साउंड बार हो या आप गेमिंग करना चाहते हैं तो HDMI 2.1 फास्टर होती है HDMI 2.0 से, तो यहाँ पे वो देना बहुत अच्छा है। और DTS साउंड इसमें इंक्लूड की गई है जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। दोस्तों जो अगर डिस्प्ले देखें तो IPS डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को नजर आ रहा है। दोस्तों ब्राइटनेस भी काफ़ी ठीक ठाक है और किसी भी साइड एंगल से आप इसको इजीली देख सकते हैं। जो पहला लैपटॉप मैंने इनका देखा था इसी पे तो उसके जो डिस्प्ले था वो मुझे पसंद नहीं आया था, बट यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और किसी भी एंगल से आप इस डिस्प्ले को देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कहें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा और 8 बिट कलर डेप्थ यहाँ पर मिलेगी 8GB के साथ में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, SDR है, HDR यहाँ पे नहीं है। तो ये तो हो गई डिस्प्ले के बाद। अब आप इसमें जो है इजीली तरीके से जो मल्टीमीडिया है वो चेक कर सकते हैं, काफ़ी सही दिखती है।
दोस्तों बात करते हैं साउंड की। तो साउंड यहाँ पे DTS आपको साउंड देखने को मिलती है और जो साउंड है वो काफ़ी लैपटॉप से यहाँ पे बहुत ही बेहतर है। मतलब DTS इसमें साथ इंक्लूड करी है और थोड़ी सी लाउड है और क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साउंड के मामले में कहीं ये बहुत बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया Ryzen 5 7000 सीरीज में है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है। दूसरा Radeon का इसमें जो है आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा, इंटरनल मिलेगा। बात करें 512 GB की SSD यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर जो रैम है 8 GB की LPDDR5 रैम आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाती है USB 3.2, 2 USB पोर्ट मिलती हैं और यहाँ पे USB-C टाइप 3.2 जो कि चार्जिंग सपोर्ट के साथ वो भी 2 मिलती हैं और HDMI 2.1 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको ऑक्स पोर्ट भी मिलती है जिससे कि आप जो है ईयरफोन वगैरह लगा सकते हैं। Wi-Fi 6E आपको मिलेगी, ब्लूटूथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जो पोर्टिंग सिस्टम है, कनेक्टिविटी ऑप्शन है, काफ़ी अच्छे इसमें दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो क्योंकि इसमें Ryzen 5 है 7000 सीरीज, तो गेमिंग आराम से आप खेल सकते हैं। हालांकि बहुत टफ वाले जो गेमिंग हैं, जो हाई एंड होते हैं, जिसमें कि ग्राफिक कार्ड आपको जो है डेडिकेटेड जरूरत पड़ती है, जो कि 4GB RTX हो गया, GTX हो गया, NVIDIA हो गया या AMD का भी ग्राफिक कार्ड आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ नहीं है, बट इसमें अच्छे खासे गेम आप जो है प्ले कर सकते हैं। तो इसमें कहीं से कहीं तक लैग आपको देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया में आप जो है आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो पे 4K पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। मल्टी लेयर है क्योंकि परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसमें डेडिकेटेड GPU नहीं है तो इसमें रेंडरिंग में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा एक्सपोर्ट जब करेंगे, बट यहाँ पे 4K वीडियो आराम से आप जो है एडिट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फोटोशॉप ईजिली चला सकते हैं। और जैसे मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ऑफिस वगैरह या इनमें स्विच करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। कहीं से कहीं तक परफॉर्मेंस के मामले में ये लैग नहीं करता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्टैट्स बेंचमार्किंग। तो अलग अलग बेंचमार्क हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप इसकी रेटिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल नया है। तो उसके हिसाब से आप Cine 4D उस पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे बेंचमार्क भी आप यहाँ देख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो है आप 3D बेंचमार्किंग भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या आपको देखने में नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों इसमें ब्लेंडर वगैरह भी आप आराम से चला सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस, अब दोस्तों ये आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आपको AMD का 7000 जो प्रोसेसर है वो चाहिए और बढ़िया प्रीमियम मेटेलिक बॉडी में एक लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट है। डिस्प्ले, साउंड भी बहुत बेहतर है और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बहुत बेहतर है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। हालांकि बहुत हाई एंड गेमिंग अगर आपको करना है तो आपको डेडिकेटेड GPU वाला कोई भी वो लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, चाहे वो कोडर हो या एडिटर हो या आप जो है फोटोशॉप वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप आंखें बंद करके इसको ले लीजिए। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। साउंड इस मल्टीमीडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और हमें जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर फॉलो करिए। यही 7 सेंस टेक हमारा हैंडल है, तो वहाँ पे लेटेस्ट इंस्टेंट आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। ऐसी वीडियो के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।